नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में, संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष स्थान ग्रहण करता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसको समझना और अनिवार्य हो जाता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारपूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 14 तारीख की शाम को आ चुके होंगे, तो 15 को ऑलरेडी वो यहीं से उनका गोचर हम देखेंगे या यहीं से स्टार्ट करेंगे, और 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक वो यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना ठीक ठाक माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। उपचय भाव के स्वामी है। उपचय भाव में ये गति प्रदान करने वाला योग होता है। 10वें घर से राहु देख रहे हैं तो कोई अटका काम बन सकता है किसी की मदद से, और यहाँ पे गुरु भी देख रहे हैं जो लाभेश हैं और वक्र अवस्था में है, छठे घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। कोई पैसा फंस गया था, वो भी पैसा आपका आ सकता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि राहु तो सदैव वक्र गति ही रहते हैं और इस समय गुरु वक्री हैं। इसी कारण से चंद्रमा पर उनका प्रभाव, और चंद्रमा छठे घर के, यानी कि छठे घर के चंद्रमा वैसे ही व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। ये जो दोनों प्रभाव है ना, राहु और बृहस्पति का, ये उन व्यर्थ की चिंताओं को मल्टीप्लाई कर देगा। तो अपने मनोभाव पर, व्यर्थ की चिंताओं पर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हफ्ते की शुरुआत ही ऐसी हो रही है जो मेंटली आपको स्ट्रेस आउट कर देगी। तो जितना इस पर ध्यान दे सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, तो हाँ, आपके अंदर क्षमता रहेगी अपने कार्यों को पूर्ण करने की। बाहरी तौर पर आप बहुत अच्छा दिखेंगे, खुश दिखेंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से एक अंदर भूचाल सा आ रहा होगा। इसलिए जैसा मैंने कहा, कोशिश करना है कि व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है। थोड़ा बिजी भी आप ज़्यादा रहेंगे इस टाइम। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो लोगों का सपोर्ट लीजिएगा जो आपको मदद कर सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। बिजनेस खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और दूसरा, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। अभी ईगो बढ़ रहा है। लव लाइफ में एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप एक नई शुरुआत नहीं दे पा रहे, बार बार उसी चीज़ों पर झगड़े होते रह रहे। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही।
जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई बहस मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे ठीक दिख रहा है लेकिन कोई भी बहस स्टार्ट मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, एसिडिटी और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली, फंसा हुआ पैसा कोई है ना, वो वापस आ सकता है। 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 19 दिसंबर रात के 11 बजे तक वो यहीं पर प्रवास करेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा, तो वो सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे वो नीच के भी हो गए हैं, तो उनका लग्न को देखना और उनका आपके लग्नेश के साथ बैठना, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि एक नीच का ग्रह आज के टाइम में धन के लिए अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो धन स्थान के स्वामी बुध भी बैठे हुए हैं, जो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। तो बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है, कुछ लोगों को सडन इंक्रीमेंट्स भी मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत श्रेष्ठ दिख रही हैं। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यही शुक्र छठे घर के स्वामी भी हैं और यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमीज हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आप एक आंख नहीं सुहाते, ऐसे लोग हैं जो आपके या आपसे बहुत चिढ़ते हैं, वो यहाँ पे आपके नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे, झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं अपने जीवन में ना, फिर तो बहुत सचेत रहिएगा। वक्री गुरु से छठे में है या गुरु से ही छठे में है, वक्री गुरु का उसमें नहीं होता कि चंद्रमा गुरु से छठे या आठवें में होता है तो शकट योग होता है, तो यहाँ पे शकट योग भी बन रहा है। तो क्या रहेगा, चंद्रमा नीच के हैं, इतने ग्रहों का प्रभाव है, शकट योग, तो कुछ कार्य भी विलंबित होंगे और वो आपके फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करेंगे। थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे हफ्ते के इस वाले भाग में। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते के इस वाले भाग में कोशिश कीजिए कि बैठकर प्लानिंग करें कि और कैसे बेटर कर सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा अपनी इमेज पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में भी कहूँगा अपने बिजनेस की इमेज को बनाइए, लेकिन साथ में आपको बहुत प्लानिंग की आवश्यकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा टेंशन में आके कुछ आपने किया तो बहुत दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है जहाँ पे ना बहुत संवेदनशील समय रहेगा, इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक गलती से मत छेड़िएगा जो आपको पता है, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत संवेदनशील है दोनों भाग, बल्कि मैं कहूँगा अंतिम भाग भी। इस हफ्ते जितना आर्ग्यूमेंट से दूर रह सकते हैं उतना सुखद रहेगा टाइम। जहां आपने एक टॉपिक टच भी किया ना, फिर सोच लीजिए समय अच्छा नहीं रहेगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, चीज़ें बहुत स्लो हो जाएंगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने कार्यों को पहले ही ख़त्म कर लें। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर, किडनी के रोग, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, नहीं सॉरी, आपका नवम भाव बली है, भाग्यस्थान, ये बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आएंगी, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता भी प्राप्त हो जाएगा। 19 दिसंबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 19 की रात को 11 बजे चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, और शुक्र अगले ही दिन 20 तारीख को भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनको भी हम दिखाई लेते हैं, क्योंकि शुक्र चंद्रमा साथ में 2 दिन का समय व्यतीत करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, एक मंगल द्वारा 12वें घर के स्वामी अष्टम में, और एक शुक्र द्वारा छठे घर के स्वामी अष्टम में। और चंद्रमा क्या है, उपचय भाव के स्वामी, और ये बैठे हैं सूर्य के साथ जो चौथे घर के स्वामी है। अच्छी चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम, कोई लीगल काम, कोई विदेश का काम अटक रहा था, बिजनेस में कोई काम अटक रहा था, वो सारे कार्य आपके बहुत आराम से यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगे। इतने सारे ग्रह जब धन स्थान को देखेंगे जहाँ पे लाभेश बैठे हुए हैं, धन अचानक से बड़ी मात्रा में आ सकता है, लेकिन ये चंद्रमा इतने ग्रहों के प्रभाव में है, अष्टम भाव में है, अमावस्या दोष में है, सूर्य के साथ है, शनि का प्रभाव है विष दोष, केतु का प्रभाव,
मानसिक रूप से तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी समय रहेगा। मैं यही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिएगा, भले ही कोई भी कितना निकटतम हो। हर डिसीजन बहुत बैलेंस होके लेना है और कहीं पर पैसा मत लगाइए। हाँ, ये है कि इतने सारे ग्रह अष्टम पर प्रभाव डाल रहे हैं तो जीवन में एक नई उमंग आती है, जीवन में एक नया रास्ता कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हर चीज़ को बहुत केयरफुली, जहाँ पे आप 100% श्योर ना हो ना, वो काम मत कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं, फोकस थोड़ा सा खराब रहेगा, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय है जब कुछ नए रास्ते अवश्य प्राप्त होंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंट्रोल रखिएगा, गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में सब अच्छा दिख रहा है, बल्कि कुछ अटक रहे काम बन सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, टाइम अच्छा है। बस मैं ये कहूँगा कि ना थोड़ा अपने पार्टनर को वैल्यू दीजिए। वैवाहिक जीवन ये वो टाइम है जब आप चीज़ों को थोड़ा बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। ये टाइम डिवोट कीजिए एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय। कोई अचानक से अच्छी न्यूज़, कोई आप वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, वो कार्य यहाँ पे आपके पूर्ण होते दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इशू, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली, हाँ, व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। उपाय के स्वरूप में खीर का भोग दुर्गा जी को लगाएं और एक बार कपूर के साथ आरती करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।